चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में हम लोग इन वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में और भी बहुत अलग अलग फील्ड्स में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी 3D इमेजेस को हम लोग अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं। वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है मैट्रिसेस के डेवलपमेंट से और इसके अंदर जो रिसर्च हुई है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के साथ साथ उसकी मदद से। साथ के साथ फिजिक्स में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इसका इस्तेमाल किया है, क्वांटम थ्योरी में भी इसका इस्तेमाल किया है बहुत ज़्यादा। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो आजकल मैसेजेस होते हैं वो एनक्रिप्ट होके हमारे पास आते हैं। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए भी हमारे पास मैट्रिसेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिकॉज एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, लीनियर इक्वेशंस को, और मैट्रिसेस ये काम हमारे लिए बहुत ही आसानी से कर देती है। तो हम लोग अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिसेस को पढ़ना सीखेंगे और साथ के साथ इसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं हमारे लिए एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर बुक के अंदर हमारे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मैट्रिसेस के लेक्चर्स को। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं, क्या मैट्रिक्स होती है और कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास, वो डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स। याद रखिएगा, मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर टर्म होती है और मैट्रिसेस हमारे पास इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं या फिर फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या है मैट्रिक्स हमारी? तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? तो जनरली हम लोग मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है कैपिटल ए इक्वल्स टू, एक और चीज़, जब कभी हम लोग मैट्रिसेस को लिखते हैं तो या तो हम उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम लोग सिंपली पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। जनरली मैक्सिमम पब्लिकेशंस के अंदर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन ये भी सही तरीका है मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए और यहाँ पे मैं रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में एलिमेंट्स को लिखूंगा। वो एलिमेंट्स मेरे नंबर भी हो सकते हैं या फिर कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं या फिर कोई कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1, लेट्स से साइन एक्स, लेट्स से 2, 5, 0 कॉस एक्स। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? एलिमेंट्स है 1 साइन एक्स, 2 5 0 कॉस एक्स। ठीक है, अब जो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको मैं बोलूँगा ये मेरी रो है। ठीक है, और जो मेरे पास ये वर्टिकल एलिमेंट्स हैं इनको मैं बोलूँगा कि ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं? इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, रोज और कॉलम से ही हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लगता है। ठीक है, तो कितने रोज है इसके अंदर? 2 रोज, और कितने कॉलम्स इसके अंदर? 3 कॉलम्स। तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। लिखते कैसे हम लोग इसको? 2/3। ठीक है, तो इन जनरल अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर कहलाएगा m/n। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं?
m/n से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। डेफिनेशन क्या है एक मैट्रिक्स की और ऑर्डर क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए यहाँ पे।